क्या आपको पता है कि हल्क को यहाँ किल ब्लेड से मारा गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ गिरा पड़ा है। एंड जस्ट इमेजिन कि टोनी स्टार्क का सबसे बुरा सपना कि सारे एवेंजर्स मारे गए हैं एंड अर्थ पर फिर से हमला हो रहा है, ये सच हो तो क्या होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहानी सोच ली है। कहानी की शुरुआत होती है जब अवेंजर्स लोकी को हरा देते हैं और उसके बाद वो स्वार्मा खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद थॉर लोकी को अपने साथ ले जाता है एसगार्ड, जहां उसकी सुनवाई ओडिन के सामने होती है। यहाँ पर फ्रिगा कहती है कि लोकी ने ये सब खुद से नहीं किया, इसके पीछे किसी और का हाथ था जिसने हमारे बेटे को बहकाया। जिस चितौरी आर्मी के बारे में हेमडाल ने बताया उन्हीं लोगों ने इसे दिया होगा। जिस पर ओडिन कहता है कि तुम अपनी ममता की वजह से देख नहीं पा रही हो कि तुम्हारे बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है, इसे कारावास मतलब कि जेल में डाल दो अनिश्चित काल के लिए। वहीं हम देखते हैं कि एसगार्ड के सामने थैनोस अपने शिप के साथ आ जाता है, जहां वो हमला करने लगता है, जिसके जवाब में एसगार्डियंस भी हमला करते हैं। वहीं हेमडाल पैलेस में जाकर एसगार्ड के डिफेंस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थैनोस के शिप से जो अटैक्स हो रहे थे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कि तभी वहां थैनोस आता है और हम देखते हैं कि उसके पास पावर स्टोन है और उसके बाद वो एक पंच मारता है जिससे वो डिफेंस टूट जाता है। ये देखते ही हेमडाल टेसरेक्ट को लेकर बैनर के पास पोर्टल खोलता है और उसको साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसको हल्क की जरूरत है। जिस पर बैनर पूछता है कि तुम्हारी तारीफ। हेमडाल यहाँ बताता है कि वो थॉर का दोस्त है और वो एसगार्ड से आया है जहां पर अभी हमला हुआ है। जिसके रिस्पॉन्स में टोनी जो कि वहां मौजूद रहता है वो पूछता है कि हमला किसने किया। फिर हेमडाल बताता है कि जिसने अर्थ पर हमला करवाया था वही अभी एसगार्ड पर हमला कर रहा है। इस पर टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिस पर हेमडाल कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे की तारीफ करता हूं टोनी, बट वहां पर गॉड्स वर्सेस टाइटन की लड़ाई चल रही है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंने बैनर को देखा था हल्क बनते हुए जो कि थॉर को टक्कर दे रहा था, जो कि हमारे काम आ सकता है एसगार्ड में। टोनी कहता है कि थॉर ने हमारी मदद की थी तो हमें भी उसकी मदद करने दो एंड अर्थ के माइटेस्ट हीरोज को साथ ले चलो। एंड तभी सीन कट होता है जहां पर अब हम देख पाते हैं कि थॉर को इबोनी मॉ एंड कॉल ऑब्सीडियन मिलकर उलझाए रख रहे हैं। वहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट लेडी सिर्फ से लड़ रही होती है, जबकि बाकी वॉरियर 3 कॉर्वस क्लेव एंड थैनोस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं और एसगार्डियन आर्मी भी यहाँ पे उनका साथ दे रही होती है। थैनोस से ओडिन लड़ रहे होते हैं जो कि उसके पावर स्टोन के पावर्स को अपने ओडिन फोर्स के फ्रैक्शन ऑफ पावर से काउंटर कर रहे होते हैं। क्योंकि जब लोकी अर्थ पर हमला किया था तो ओडिन ने डार्क एनर्जी का यूज करके थॉर को अर्थ भेजा था, जिसके वजह से वो थोड़े से कमजोर हो गए थे एंड इसीलिए वो ओडिन फोर्स को फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। ये बात फ्रिगा जानती थी, इसीलिए वो लोकी के पास जाती है जहां उसे वो ओडिन का साथ देने के लिए मनाती है, जहां वो बोलती है कि ओडिन ना होता तो तुम कब का मर चुके होते। और यहीं पर फ्रिगा लोकी को उसका सच बताती है, जिसको सुनने के बाद से लोकी यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्रिगा समझाती है कि लोकी की जान वहां पर ओडिन ने क्यों बचाई और फिर उसने किस तरह उसे पाला। इसके बाद से फ्रिगा कहती है कि ओडिन के लिए ना सही अपनी माँ के लिए वो लड़े। कि तभी लोकी कहता है कि थैनोस हम सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड जब से उसको मैंने पावर स्टोन दिलवाया है वो अब अनस्टॉपेबल है। मेरी बात मानो मॉम, मेरे साथ चलो। तभी फ्रिगा कहती है कि लगता है मेरे परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। मैं जा रही हूँ अपने राजा और प्रजा की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए, तुम्हें जो करना है करो। और इतना बोलकर वो लोकी को आजाद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रिगा मैजिक अटैक्स करते हुए इबोनी मॉ का ध्यान खींचती है, जिस मोमेंट पे थॉर को मौका मिलता है और वो कल ऑब्सिडियन को म्योनिर से जोर से मारता है और उसे वो दूर भेज देता है। फ्रिगा कहती है कि इन्हें मैं देखती हूँ, तुम अपने डैड की मदद करो। थॉर फिर ओडिन का साथ देते हुए थैनोस से लड़ने लगता है। वहीं कल ऑब्सिडियन जब फ्रिगा पर हमला करने जाता है तो वहां हल्क आ जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि टोनी वहां मार्क 8 से एक एक करके क्यू शिप को तबाह कर रहा होता है, जहां उसका साथ हेमडाल दे रहा होता है। बट इसी बीच वो देखता है कि किसी ने उसके पास से स्पेस स्टोन चुरा लिया है। तभी वो देखता है कि थॉर को थैनोस पावर स्टोन से टॉर्चर कर रहा है एंड ओडिन जो कि उसके सामने जख्मी पड़े हैं उससे स्पेस स्टोन की डिमांड कर रहा होता है। ओडिन
समझ जाता है कि अंत करीब है तो वो अपने बची कुची जान से जितनी ओडिन फोर्स को यूज कर सकता था उसको यूज करता है और थैनोस की ओर डायरेक्ट कर देता है, जिसके रेस्पॉन्स पे थैनोस थॉर को सामने कर देता है। ऐसा होते ही फ्रीगा बीच में आ जाती है, क्योंकि अगर ओडिन फोर्स ज्यादा देर तक थॉर को लगती तो थॉर वहां पे मर जाता। फ्रीगा वहां पर एक मैजिकल शील्ड बनाती है ताकि वो ओडिन फोर्स को रोक सके, बट ओडिन फोर्स के सामने फ्रीगा की मैजिक कमजोर पड़ जाती है एंड वो वहां मारी जाती है। लोकी जो कि वहां से स्पेस स्टोन लेकर भागने वाला था, वो अपने मॉम की मौत को देखकर खुद को कोसता है कि क्यों उसने अपनी मॉम की बात नहीं मानी। वो बिना समय गवाए खुद को थैनोस के सामने लाता है एंड थॉर को थैनोस के हाथ से छुड़ाता है स्पेस स्टोन की मदद से एंड उसको वो पावर स्टोन यूज करने नहीं देता है। सॉर्ट ऑफ वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पे थैनोस ने लोकी उस ब्लेड को उसके और आने से रोका था। खैर आगे हम देखते हैं कि हेमडाल थॉर को सहारा देता है एंड लोकी देखता है कि ओडिन भी अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, जिसके कुछ समय बाद ही ओडिन भी वहां मर जाते हैं। तभी थैनोस के शिप भी क्रैश करने लगते हैं, क्योंकि आयरन मैन के लीडरशिप में कैप्टन अमेरिका, हॉकाई एंड ब्लैक विडो ने मिलकर सारे शिप्स के कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसके शिप क्रैश करने लगते हैं। अपने आप को हारता देख थैनोस को गुस्सा आता है एंड वो पावर स्टोन का यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लोकी जो कि अपनी मॉम एंड डैड को खो चुका था, वो भी इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ माइंड स्टोन को यूज कर रहा था कि वो थैनोस को यहाँ पे पावर स्टोन को यूज करने ही नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है कि कोई एसगार्डियन आर्मी से अकेले ही लड़ रही होती है, जिस पर थॉर कहता है कि इससे मैं देखता हूं और वो म्योनिर उसकी ओर फेंकता है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि एसगार्डियन आर्मी से अकेले लड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि हेला थी, जिसने थॉर के भेजे हुए म्योनिर को तबाह कर दिया। जिसके बाद थॉर कहता है कि ये नामुमकिन है एंड वो लोकी को कहता है कि तुम थैनोस को रोके रखो, मैं उसे देखता हूं। कि तभी वहां हल्क आता है एंड कहता है कि हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर, हल्क एंड हेमडाल हेला की ओर चार्ज इन करते हैं। वही वॉरियर 3 ब्लैक ऑर्डर को निपटा कर हेला से लड़ने के लिए पहुंचते हैं। टोनी भी हेला से फाइट करना चाहता था, बट वो क्यू शिप उड़ाने में अपने सारे पावर्स को यूज कर चुका था, प्लस आर्क रिएक्टर में ज्यादा पावर नहीं था और इसीलिए वो वहां पे रुका रहता है। हेला इन सब से लड़ते हुए काफी एंजॉय कर रही थी एंड इसी बीच उसको इटर्नल फ्लेम दिखता है, जिसका इस्तेमाल करके वो वहां नेक्रोमेंसी करती है, मतलब कि मरे हुए सोल्जर्स को जिंदा कर देती है, जिसके बाद से ब्लैक ऑर्डर एंड फेनरिस द वुल्फ भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद हेमडाल बताता है कि हेला ओडिन की पहली संतान थी, जिसके बाद से थॉर रियलाइज करता है कि जब तक वो एसगार्ड में है तब तक वो पावरफुल होती रहेगी और उसको रोकना यहाँ पे नामुमकिन होते जाएगा। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आता है, जो कि टैबलेट ऑफ लाइफ एंड टाइम का यूज कर रहा होता है, जिससे वो किसी को भी हील कर सकता था एंड एडिशनल पावर देता है टेम्पररी, जिसके मदद से कैप्टन यहाँ थॉर को कुछ हद तक हील करते हैं, क्योंकि ओडिन फोर्स एंड पावर स्टोन का जो अटैक यहाँ पे थॉर ने सहा था वो उसके बॉडी पे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। वहीं हॉकाई के पास एक ऐसा बो रहता है जिससे वो अनलिमिटेड एरोज छोड़ सकता है, जो कि एसगार्डियंस एंड मॉन्स्टर्स को मार गिराने के लिए काफी थे। वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक विडो को वॉरलॉक आई दिया गया होता है, जो कि माइंड कंट्रोल के काम आता है, बट उसका असर हेला पर नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे के ऊपर इसको यूज करके यहाँ पर किसी तरह वो अपने कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करती है इस जंग में। यहीं पर हमें पता चलता है कि हेमडाल जब अवेंजर्स को अर्थ से लाए तो वो उनको पहले ओडियंस वॉल्ट ले गए और कुछ कुछ सामान दिए, जहां पर आयरन मैन को उन्होंने एक टेक्नोमैटिक डिवाइस दिया था, जिससे वो किसी भी टेक को यूज कर सकता है, बेसिकली उनसे कनेक्ट हो सकता है, और इन्हीं की मदद से उसने एक एक करके थैनोस के शिप को गिराई थी। एंड यहीं पर जब हेमडाल सबको कुछ न कुछ पावर अप दे रहे होते हैं, इसी का फायदा उठाकर लोकी यहाँ पर हेमडाल से स्पेस स्टोन चुरा लेता है, जिसकी भनक हेमडाल को नहीं लगती है। यहाँ पर टोनी दिमाग लगाता है एंड वो थैनोस के शिप को फिर से काम में लाता है एंड उनके वेपन्स को यूज करता है और हेला की ओर चार्जिंग कर देता है, जिससे हेला थोड़ी देर तो डिस्ट्रैक्ट होती है एंड इसी बात का फायदा उठाकर वहां पर थॉर कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर को यूज करता है हेला के ऊपर एंड उसकी पूरी आर्मी को जमा देता है। बट तभी हम देखते हैं कि हेला जहां जमी थी वहां से बड़े बड़े ब्लेड्स निकल रहे होते हैं, जिसको हेमडाल अपने स्वॉर्ड से कुछ हद तक तो रोक लेता है, लेकिन तभी वो कहता है कि सब कोई बचाओ खुद को, और वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही नहीं पाता और तब तक एक ब्लेड उसको आ लगती है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लेड टोनी को भी जा लगता है, मतलब कि उस शिप को जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ था, जिसके वजह से वो शिप पानी में जाकर क्रैश होता है। इसके बाद टोनी बेहोश हो जाता है, बट जार्विस उसे जगाता है एंड जब तक टोनी को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर आते ही वो देखता है कि एसगार्ड
चल रहा है एंड वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं है। कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हेमडाल, हॉकाई, ब्लैक विडो, लोकी, मतलब कि जितने भी लोग वहां पे थे सब मर चुके थे। टोनी देखता है कि आसमान में एक पोर्टल है जिससे थैनोस की आर्मी अर्थ की ओर जा रही होती है। वहां वो बेबस फील करता है एंड इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मुझे मालूम है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एवेंजर्स जीत रहे थे तो वो हारे कैसे एंड अर्थ पर इन्वेजन करने के लिए कौन जा रहा है उस आर्मी को लेकर। इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। एंड हाँ, इस बार देरी नहीं करूंगा, ये टाइम पे आ जाएगा पक्का, प्रॉमिस। एंड अपना ख्याल रखना, टाइम से पानी पीना, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी और एक्सरसाइज करके खुद को ज्यादा फिट बना लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।